कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप सिर्फ भेड़ बकरियां हैं और अगर हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो उनको या तो मार देंगे या फिर उनको कोई पकड़ के कहीं बंद कर देंगे। इनको इनके खिलाफ हम एक लफ्ज़ नहीं कहने देते थे किसी को। इन्होंने अपनी इज्जत मिट्टी में मिलवा ली है। नून लीग एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा इंतशार फैलाती है और इल्ज़ाम हमेशा दूसरी पार्टियों पर लगाती है। एक टाइम पे मुज़म्मती मैसेज करते हैं और आपके लिफाफा सहाफ़ी और मैसेज लगा देते हैं। टाइम उस पर 2 बजे का है, हमला 4 बजे हो रहा है। अब बदला लेंगे। मुझे वीगो ले जाएगी, इनको ले जाएगी, जितने खड़े हैं उनमें से किसी को ले जाएगी। वालेकुम सलाम। खान साहब पर जो हमला हुआ, जो अटैक किया गया, इसके बाद आप समझती हैं कि और कुछ बाकी है? इस हवाले से आपके क्या जज्बात हैं? जी, और तो ये खान साहब पे अटैक नहीं था, ये पूरी कौम पे एक हमला किया गया है। उनको ये पैगाम दिया गया है कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप सिर्फ भेड़ बकरियां हैं और सिर्फ हम लोग जो हैं वो हम लोग हैं। सिर्फ जो ताकतवर लोग हैं ये सिर्फ समझते हैं कि ये अवाम सिर्फ भेड़ बकरी है, इनको जो हम कहेंगे ये वही करेंगे और अगर हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे तो उनको या तो मार देंगे या फिर उनको कोई पकड़ के कहीं बंद कर देंगे। तो ये बयानिया जो है ये इनका अब नहीं चलने वाला। अब आवाम को इतना शऊर आ गया है कि वो अब वो सच और हक़ के साथ खड़ा हो सके और उनको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई है कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है। खान साहब ने 3 नाम भी बता दिए हैं कि ये किसने हमला करवाया है। तो अब तो कुछ नहीं रह गया बाकी, ये तो नंगे हो चुके हैं। आवाम की नज़रों में जितनी इनकी इज़्ज़त थी, जो इनके ख़िलाफ़ हम एक लफ्ज़ नहीं कहने देते थे किसी को, इन्होंने अपनी इज़्ज़त मिट्टी में मिलवा ली है। और अब ये जितने यहाँ लोग खड़े हैं, आप इन सबसे इंटरव्यू कीजिएगा और इनसे पूछिएगा कि उनके बारे में अब क्या तासुरात हैं और वो क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में। इनके क्या तासुरात हैं, इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा। ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे, स्पेशली फीमेल्स पे टारगेट करते हैं कि ये इंतशार, फहाशी, इस तरह के मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ाम, कभी तितलियाँ, कभी ज़मीन गर्म कर देंगे। जिस तरह से बैनर्स लिखवाए गए थे, रातों रात बैनर्स अवेज़ा किए गए, इस पर आप समझती हैं कि गलत वहाँ से होता है, इल्ज़ाम यहाँ से लगता है? इस पर आप क्या कहें कि देखिए लॉन्ग मार्च चल रहा है, उस रास्ते में, लॉन्ग मार्च के रास्ते में बैनर्स का लगना रातों रात, फिर उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर है, रियासत पर है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए कि ये तशद्दुद को फ़रोग़ किसने दिया और क्यों दिया? बिल्कुल, आपने देखा है कि वो खुर्रम दस्तगीर ने तो एक्सेप्ट भी किया है कि उसने ही बैनर लगवाए हैं रातों रात। और ऐसे जो ये हथकंडे हैं ये हर दफ़ा हुकूमत की तरफ से किए जाते हैं। नून लीग एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा इंतशार फैलाती है और इल्ज़ाम हमेशा दूसरी पार्टियों पर लगाती है। पहले पीपल्स पार्टी, अब PTI, कोई और पार्टी आएगी कल को तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगेगा। तो उनसे तो आप, ये राना सनाउल्लाह ने 14 बंदे मारे हुए हैं जिसको हमारा वज़ीर दाखिला बना दिया है, तो उससे आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं। दूसरी बात जो होगी, बैनर्स के बाद जो हमला खान साहब पे किया गया, उसके बाद जो उन्होंने बयानिया बनाया है कि वो एक मज़हब जो है वो मज़हब के उसके ऊपर जी कि इमरान खान तो गाने लगाता है अजान के टाइम पे, इसलिए मैंने मारा है। भाई ये अब कोई ये 90s का दौर नहीं है, ये बड़ी कौम को समझ आ चुकी है। बच्चे को पता है कि ये हमला कहाँ से हुआ, किसने और क्यों करवाया। अब आप अगर कोई वीडियो पूरी प्लान से, आपकी टाइमिंग्स ऐसी हैं कि आप पहले एक टाइम पे मुज़म्मती मैसेज करते हैं और आपके लिफाफा सहाफ़ी और मैसेज लगा देते हैं। टाइम उस पर 2 बजे का है, हमला 4 बजे हो रहा है। कोई शर्म करें, अवाम को सब कुछ पता है। अब आप जितना मर्ज़ी छुपा लें, छुपने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरी बात रह गई बैनर्स की, जो मर्ज़ी कर लें आप, अब आवाम पीछे नहीं हटेगी और आपने रेड लाइन क्रॉस कर दी है ना, अब ये आवाम सड़कों पे है और अब आप लोग से अपना बदला लेके जो खून खान साहब का और 14 मासूम लोगों का और जो पिछले दिनों अरशद शरीफ का बहा है उसका बदला हम लेकर जाएंगे। पहले तो हमने बिल्कुल, हम तशद्दुद पसंद नहीं है, पुरअमन एहतजाज था, लेकिन अब बदला लेंगे। पाकिस्तान की 75 साला तारीख तो यही बताती है, जैसा कि आपने अरशद शरीफ का जिक्र किया, जिस तरह से आपने और कारकुनान का जिक्र किया। लियाकत अली खान को हम ले लें, ख्वाजा नाज़मुद्दीन को हम ले लें, हम भुट्टो का जिक्र कर लें, हम जितने भी लोग हैं, कल की बात है, चलो हम बाकी सारे पुराने कह देते हैं, बेनज़ीर भुट्टो को भी हम पुराना कह देते हैं, कल की बात है जनरल सरफराज, कितने लोग जानते हैं उसे, कितने लोगों को पता है। बदकिस्मती यही है कि वो सारा खेल तो उसी तरह से खेला जा रहा है। लेकिन
माशरे में ये तबद्दल कब आएगा? खान साहब इसी सिस्टम में रह के 3.5 साल हुकूमत भी कर चुके हैं, लेकिन 3.5 साल के बाद ही बदकिस्मती से उन्हें पता चला कि ये सिस्टम मुझे काम नहीं करने देता। बिल्कुल, ये सिस्टम ही गंदा है। आप देखें, कोई एक बंदा या कोई नहीं, हर इदारा, हर, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो हमारी फ़ौज है, मैं फ़ौज में उन सिपाहियों की बात नहीं करी जो सरहदों पे अपनी जानें कुर्बान करते हैं सिर्फ इस मुल्क के लिए, लेकिन जो जर्नैल ऊपर बैठे हुए हैं वो उनकी कुर्बानी पे पानी फेर देते हैं अपनी करप्शन और अपने उसकी वजह से। तो उन सिपाहियों के अलावा फ़ौज भी हमारी, हर इदारा हमारा सिस्टम बहुत ख़राब है। तो खान साहब अकेले नहीं हैं, ये खान साहब अकेले कर ही नहीं सकते जब तक ये 22 करोड़ आवाम उनके लिए नहीं निकलती, उनका साथ नहीं देती। अगर ये 22 करोड़ आवाम घरों में बैठी रहेगी, डरती रहेगी कि मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, तो फिर ये सिस्टम बिल्कुल नहीं बदल सकता। और आज खान साहब पे हमला हुआ है, कल इतने जितने लोग खड़े हैं उनमें से कोई कल को मेरे पे होगा, मुझे वीगो ले जाएगी, इनको ले जाएगी, जितने खड़े हैं उनमें से किसी को ले जाएगी, और इतने लोगों को लेकर जाती रही है पीछे। अरशद शरीफ ने आवाज़ उठाई, उसको मार दिया गया, खान साहब आवाज़ उठाते हैं, उन पर हमला कर दिया गया। तो ये निज़ाम चलता रहेगा जब तक 22 करोड़ सड़कों पर आके ये नहीं बताएगी कि ये हमारा मुल्क है। मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि हमले होते रहेंगे, ये हमले करने वाले आप लोग डर जाएंगे या खान साहब डर के ये चीज़ें बंद कर देंगे? और सेकंड जो चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, खान साहब की जमात में अभी कितने फैसल वाडा हैं? खान साहब की जमात में अभी कितने जहांगीर तरीन हैं? खान साहब की जमात में अभी कितने अलीम खान हैं? क्या खान साहब अकेले बग़ैर नज़रिए के तरबियत याफ्ता जमात के आप समझती हैं कि कौम को एक इनकलाबी या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जिससे इस मुल्क की तकदीर बदल सके? बिल्कुल नहीं, खान साहब अकेले, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, अकेले वो सिस्टम को नहीं बदल सकते। उनकी पार्टी में अभी भी बहुत जहांगीर तरीन और फैसल वावडा मौजूद हैं, अभी भी बड़े अलीम खान मौजूद हैं, और लेकिन आप ख़ुद देखें अल्लाह ताला की तरफ से ही वो निकलते जा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हमारी पार्टी भी पाक साफ़ हो जाएगी। और उसके बाद फिर जो खान साहब के सपोर्टर्स हैं और ये 22 करोड़ आवाम है, उनकी मदद से इनकलाब आएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान हकीकी आज़ादी अपनी हासिल करके रहेगा। और इन जितने भी ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं हुक्मरान हो गए, ये जो जर्नैल हैं जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जो समझते हैं कि उनके सारे कानून और आइन से ऊपर हैं, उनको भी इंशाल्लाह हम नीचे लेकर आएंगे और उनको बताएंगे कि ये मुल्क हमारा है और ये आपके कोई बाप की जागीर नहीं है, ये हमारा मुल्क है। ये मुल्क हमारा है, किसी के बाप की जगीर नहीं है, ये कारकुनान के जज्बात है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान, अल्लाह निगहबान।